हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 1 जून 2025 के पेपर के बारे में। ओके दोस्तों, और इस वीडियो में हम राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम जीके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, इस आज की क्लास में हम आपके लिए राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपका बीएसटीसी का एग्जाम कल होने वाला है। उसके लिए आज की क्लास रामबाण होने वाली है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ओके दोस्तों, और आज की इस क्लास में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूं वो सभी क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आपकी कम समय में धमाकेदार तैयारी होने वाली है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप करके नहीं जाना है दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, गिलुंड, बागोर, कालीबंगा। तो किससे प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो दोस्तों, ये प्राप्त हुए हैं आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग धंधे। तो आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था उद्योग धंधे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, उद्योग धंधे। तीसरा क्वेश्चन है गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है, सीकर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है सीकर में स्थित है दोस्तों। गणेश्वर का टीला सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, रेड, रंगमहल या नगर। तो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, रंगमहल सभ्यता से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, देश में लोह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? देश में लोह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर, विराट, रंगमहल या नौह। तो दोस्तों, ये नौह से प्राप्त हुए, नौह है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। छठा क्वेश्चन है, बेराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से बुने हुए वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बेराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से बुने हुए वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बालाथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोई नहीं। तो ये कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? छठे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बालाथल इसका बिल्कुल सही होने, ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां से मिले? राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां से मिले? बीकानेर, भरतपुर, नलियासर, हनुमानगढ़। तो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, भरतपुर से प्राप्त हुए। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के भरतपुर से प्राप्त हुए। आठवां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए? मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए? पांडुपोल, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, बीजक पहाड़ी। तो कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, बीजक की पहाड़ी से। ओके, 9वां क्वेश्चन है,
भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? गणेश्वर को, आहड़ को, कालीबंगा को, उपयुक्त सभी। तो किस पुरास्थल को कहा जाता है? गणेश्वर पुरास्थल को भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, गणेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, विराटनगर की किन पहाड़ियों में कई शैलाश्रयों की दीवारों छतों पर मध्य पाषाण का लाल रंग एवं अन्य रंगों में किया रेखांकन प्राप्त हुआ? विराटनगर की किन पहाड़ियों में कई शैलाश्रयों की दीवारों छतों पर मध्य पाषाण काल का लाल रंग एवं अन्य रंगों में किया रेखांकन प्राप्त हुआ? गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी या उपयुक्त सभी। तो यह रेखांकन कहां से प्राप्त हुआ? तो 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, गणेश डूंगरी से, विजय डूंगरी से, भीम डूंगरी से, यानी तीनों से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सुनारी, रेड, नगरी, जोधपुरा। तो कौन सा पुरातात्विक स्थल कौन सा है दोस्तों? तो 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रेड। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? विराट, बाराथल, तिलवाड़ा या कोई नहीं। तो लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो पुरातात्विक स्थल है दोस्तों तिलवाड़ा। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, तिलवाड़ा। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को, दिलवाड़ा मंदिर को। तो मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है भारतीय? तो 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, विजय स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में। तो बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? 14वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है, धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, धौलपुर। ओके फ्रेंड्स, 15वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? बेड़ डच गंभीरी, माई चंबल, सोम माही, बनास बेड़च। तो कौन सी नदियों के संगम में स्थित है? 15वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सोम माही। सोम माही नदियों के संगम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, सोम माही। 16वां क्वेश्चन है, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? नाथद्वार को, चित्तौड़गढ़ को, जयपुर को, उदयपुर को। तो किसे कहा जाता है? तो 16वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जयपुर को दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस कहा जाता है, जयपुर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। 17वां क्वेश्चन है, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बूंदी में, जयपुर में। तो गुड़िया संग्रहालय जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 17वें का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, जयपुर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, 18वां क्वेश्चन है, चूलगिरी जैन मंदिर कहां पर है?
चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में, जयपुर में, बीकानेर में, गंगापुर में। तो कहाँ पर स्थित है चूलगिरी जैन मंदिर? तो 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जयपुर में स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर। हाँ, तो 19वां क्वेश्चन है, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाकों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का सोनार किला कितने शाकों के लिए जाना जाता है? 2.5, 1.5, 12, 1। तो कितने शाकों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर का सोनार किला 2.5 शाकों के लिए 2.5 शाकों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, 2.5। दोस्तों आपकी बीएसटीसी एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गई। आपका बीएसटीसी का पेपर कल होने वाला है। तो दोस्तों आपको बीएसटीसी के पेपर में को किस प्रकार करना है तो आपको मैं बता देता हूं। तो बीएसटीसी के पेपर को दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे समझना है। अच्छी तरह से पढ़कर उसको समझना है। फिर उसके आधार पर अगर आपको लगे कि इसका ये सही होने वाला है, अगर आपकी जीके की अच्छी तरह से तैयारी है दोस्तों, बीएसटीसी जीके की अच्छी तरह से तैयारी है, तो आप अगर उनको क्वेश्चनों को देखे भी होगे ना, तो आप वहां पर पेपर में जाकर अगर आपको मिल भी जाते हैं तो आप उसको देख कर ही आप उसको टिक लगा देंगे। ओके, तो आपको पहले तो अच्छी तरह से, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, फिर उसके बाद में उसका आंसर देना है। ओके, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो उसको सोच समझकर अच्छी तरह से लगाना है, जिससे कि आपका गलत ना हो। ओके, तो चलते हैं 20वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है? तालछापर, गन्ना, सीता माता, जाखम। तो कौन सा प्रतापगढ़ जिले में अभ्यारण्य है? सीता माता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको बीएसटीसी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।